हेलो स्टूडेंट्स, तो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। जैसा कि मैं पीछे लेक्चर में बता चुका हूं आपको, इस चैप्टर में हमें लाइट के फिनोमिनास के बारे में पढ़ना है और पहला फिनोमिनन मेरे बच्चे आता है, उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये रिफ्लेक्शन क्या है बच्चे? रिफ्लेक्शन लाइट का एक फिनोमिना है। क्या है मेरे बच्चे? एक फिनोमिना है। कौन सा फिनोमिना है? आप इमेजिन करो आपके पास एक ऑपेक्यू साइनी सरफेस है। कैसी है मेरे बच्चे? एक ऑपेक्यू साइनी सरफेस है। ये लो, ये मैं बना रहा हूं बच्चे, ध्यान से देखना। एक ऑपेक्यू साइनी सरफेस में बना रहा हूं। ये लो, ऑपेक्यू मींस विच डोंट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम, और साइनी भी है, मतलब साइन कर रहा है वो, है ना, वो लाइट को रिफ्लेक्ट करा सकता है। ऑपेक्यू साइनी सरफेस है और इस पर एक लाइट आई। इस पर क्या है बच्चे? एक लाइट आई, एक लाइट आ रही है। ध्यान से देखो मेरे बच्चे, एक लाइट है, किसी सोर्स से एक लाइट आ रही है, ठीक है ना, लाइट है। सोर्स क्या हो सकता है बच्चे? सोर्स देखो ध्यान से, एक सोर्स से लाइट आ रही है और इस जगह आकर के इंसिडेंट कर रही है। इसे हम क्या बोलेंगे बेटा? इस वाली लाइट रे को जो आ रही है उसे हम बोलेंगे इंसिडेंट रे। इसे हम क्या बोलने वाले हैं मेरे बच्चे? इंसिडेंट रे, जो किसी सोर्स से आ रही है। सोर्स क्या हो सकता है बेटा? सोर्स कुछ भी हो सकता है, वो बल्ब हो सकता है, सन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सोर्स ऑफ लाइट ये सोर्स है। मान लो ये सन है बच्चे, ये लाइट का सोर्स है। हंसता मुस्कुराता सन, जिलो। सन कभी उदास नहीं होता। सन ऐसे नहीं कि चलो आज छुट्टी पे जाते हैं, ऐसा कभी नहीं होता, है ना बेटा। हंसता मुस्कुराता सन है, लाइट आ रही है वहां से। इंसिडेंट रे, आने वाले को हम क्या बोलेंगे बच्चे? लाइट रे की फॉर्म में चलती है, उसे हम बोलेंगे इंसिडेंट रे। क्या बोलेंगे मेरे बच्चे? इंसिडेंट रे। यहां पर आई, इस सरफेस का नेचर कैसा था बेटा? ये सरफेस हमारी ऑपेक्यू थी। कैसी थी मेरे बच्चे? सबसे पहली बात ऑपेक्यू, मतलब विच डोंट अलाउज लाइट टू पास थ्रू देम। और दूसरा वर्ष का बच्चे एक और इसके पास कैरेक्टरिस्टिक थी कि साइनी सरफेस थी। कैसी सरफेस थी? साइनी थी, मतलब साइन कर रही है, वो डल अपीयरेंस वाली नहीं है, साइन कर रही है। ऑपेक्यू साइनी सरफेस है। इंसिडेंट लाइट रे आ रही है, इस जगह आकर के इंसिडेंट की इस पॉइंट को हम ओ बोलते हैं और इसे हम बोलेंगे मेरे बच्चे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसे हम क्या बोलेंगे मेरे बच्चे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या ये बात समझ में आ गई? इसे हम क्या बोलेंगे बच्चे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब लाइट इससे पास करके तो आगे नहीं निकल देगी, क्योंकि ऑपेक्यू से अलाउ ही नहीं करेगा लाइट को आगे पास कराना। तो लाइट कैसे जाएगी बेटा? लाइट जो है वो रिफ्लेक्शन में पार्ट करेगी। किसमें पार्ट करेगी मेरे बच्चे? वो रिफ्लेक्शन में पार्ट करेगी और उसके लिए ग्रीन सिग्नल ये रहने वाला है। क्या रहने वाला है मेरे बच्चे? ग्रीन सिग्नल ये कि जाओ, इधर से जाना है आपने, इधर से जाना है, ऐसे जाना है। ठीक है बच्चे, इस लाइट को हम क्या बोलेंगे? इस रे को हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? रिफ्लेक्टेड रे। जो वापस आ रही है उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। आने वाली को इंसिडेंट रे, जाने वाली को रिफ्लेक्टेड रे। यहां पर जिस पॉइंट पर वो इंसिडेंट की, उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये जो सरफेस थी, सरफेस का नेचर कैसा था? ऑपेक्यू था, साइनी था। तभी तो वो अलाउ कर रही है कि तुम्हें वापस ही जाना पड़ेगा, हम तुम्हें आगे नहीं जाने देंगे, पेनिट्रेट कराना अलाउ नहीं करने देंगे। क्या ये बात बच्चे समझ में आई? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर अगर मैं एक नॉर्मल ड्रॉ कर दूं, क्या ड्रॉ कर दूं मेरे बच्चे? एक नॉर्मल ड्रॉ कर दूं, एक नॉर्मल ड्रॉ कर दूं। ये लो, एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। नॉर्मल तो सभी आप जानते ही हैं कि सरफेस से अगर हमने 90 डिग्री का एक लाइन ड्रॉ कर दी, उसको हम क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? उसे हम नॉर्मल बोलते हैं। ये क्या हो गया बेटा? ये नॉर्मल हो गया। क्या हो गया मेरे बच्चे? ये नॉर्मल हो गया, नॉर्मल। ठीक है बच्चे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये क्या था? ऑपेक्यू साइनी सरफेस। अगर मान लो ये ऑपेक्यू ना होती, अगर मान लो ये ऑपेक्यू ना होती, इट्स अ ट्रांसपेरेंट सरफेस होती, अगर ये ग्लास की ट्रांसपेरेंट सरफेस होती, तो मैं इसे ऑपेक्यू कैसे बनाता? अगर ये किसकी बनी होती बच्चे? अगर ये ग्लास की सरफेस बनी होती, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास की सरफेस होती, तो फिर मैं इसे कैसे ऑपेक्यू बनाता? तो मैं इसको बैक साइड क्या करता बच्चे? पॉलिश करता। क्या करता बैक साइड बच्चे? पॉलिश करता। और पॉलिश किससे करता? इट्स अ कंपाउंड ऑफ सिल्वर। किसके कंपाउंड से बच्चे? सिल्वर के कंपाउंड से मैं इसे पॉलिश करता। सिल्वर का सिंबल एजी होता है, आप सभी जानते होंगे। अगर ये ट्रांसपेरेंट ग्लास की सरफेस होती तो मैं इसमें बैक साइड पॉलिश करता, और पॉलिश किससे करता है बच्चे? सिल्वर के कंपाउंड से करता। फिर इसी को मैं क्या बोलता बेटा? इसी को मैं मिरर बोलता। क्या बोलता मेरे बच्चे? ये क्या बन गया? एक मिरर बन गया। क्या बन गया मेरे बच्चे? एक मिरर बन गया।
समझ में आ गई बात ना? अगर ये ऑपेक्यू साइनी सरफेस ना होती, एक ट्रांसपेरेंट सरफेस होती, तो मैं इसको बैक साइड पॉलिश करता, क्योंकि मुझे तो ऑपेक्यू बनाना है ना, लाइट में रिफ्लेक्शन तभी होगा, है ना? तो ऑपेक्यू बनाना है तो मैं इसमें बैक साइड क्या करता है बेटा, पॉलिश करता। और पॉलिश किससे करता? एक सिल्वर के कंपाउंड से पॉलिश करता। क्या ये बात बच्चे समझ में आई ना? अब मिरर में दो सरफेस हो गई। एक कौन सी सरफेस हो गई बच्चे? ऊपर वाली सरफेस जो रिफ्लेक्शन करा रही है, उस सरफेस को हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड सरफेस। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? रिफ्लेक्टेड सरफेस। ऊपर वाली सरफेस को क्या बोलेंगे मेरे बच्चे? रिफ्लेक्टेड सरफेस। और एक नीचे वाली सरफेस है जो हमने पॉलिश्ड की है, जो हमने क्या की है बच्चे? पॉलिश की है। किससे पॉलिश की है? फ्रॉम अ कंपाउंड ऑफ सिल्वर। उस सरफेस को हम बोलते हैं पॉलिश्ड सरफेस। क्या मेरे बच्चे इतनी बात क्लियर हो गई ना? मिरर में दो सरफेस होती है, एक रिफ्लेक्टेड सरफेस और दूसरी कौन सी है? पॉलिश। बहुत सारे टर्म्स इकट्ठे हो रहे हैं अभी, फिर से एक बार ध्यान से सुनो। इंसिडेंट रे, आने वाली लाइट को इंसिडेंट रे बोलेंगे। जिस पर इंसिडेंट की, अब हम उसे एक मिरर बोल रहे हैं। मिरर के पास दो सरफेस हैं, एक ऊपर वाली रिफ्लेक्टेड सरफेस, नीचे वाली पॉलिश सरफेस। पॉलिश जो हमें करना है वो किस कंपाउंड से करना है बेटा? इट्स अ कंपाउंड ऑफ सिल्वर बिकॉज इट्स ऑपेक्यू इन नेचर। ठीक है बच्चे, लाइट यहां पे आई, वो आगे तो जा नहीं सकती क्योंकि अभी कैसा बन गया? ऑपेक्यू बन गया। और यहां से वापस जाएगी, रिफ्लेक्शन में पार्ट करेगी। जाने वाली लाइट रे को हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। इस पॉइंट पर इंसिडेंट की थी, इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे। और यहां पर क्या बनाएंगे बच्चे? एक नॉर्मल बनाएंगे। क्या बनाएंगे बच्चे? एक नॉर्मल, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे बच्चे? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। क्या ये बात बच्चे क्लियर हो गई ना? दो और चीजें आती हैं। एक आता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या आता है बच्चे? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये जो आपको एंगल नजर आ रहा है, ये वाला, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस बेसिकली इट्स द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होगा उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे मेरे बच्चे? एंगल ऑफ इंसिडेंस। एक और एंगल है, उसे हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलेंगे बच्चे? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये किस किस के बीच का होता है बेटा? ये रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का होता है, उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या इतनी बात क्लियर हो गई ना? आई जो है वो क्या है? वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है। आर जो है वो क्या है बेटा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या इतनी बात क्लियर हो गई ना? अब रिफ्लेक्शन की बात करते हैं। क्या ये सब कुछ समझ में आ रहा है? ये पूरा का पूरा रिफ्लेक्शन है। ये क्या है बच्चे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। इट्स अ फिनोमिना। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है बेसिकली बेटा? इट्स अ फिनोमिनन। इट्स अ फिनोमिनन। और कौन सा फिनोमिनन है? फिनोमिनन ऑफ बाउंसिंग, है ना? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। फिनोमिनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर हिटिंग, है ना? आफ्टर हिटिंग, और वी कैन से स्ट्राइक आफ्टर हिटिंग a shiny opaque surface। shiny opaque surface। किसी शाइनी ओपेक्यू सरफेस पर, किसी शाइनी ओपेक्यू सरफेस पर लाइट गई और जाकर के वापस उसी मीडियम में आ गई, जाकर के वापस उसी मीडियम में आ गई। इस फिनोमिनन को हम क्या बोलेंगे बेटा? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलेंगे। क्या बोलेंगे मेरे बच्चे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। को जोर से बोलो। फिनोमिनन ऑफ रिफ्लेक्शन बेसिकली इट्स अ फिनोमिनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। फिनोमिनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। लाइट गई और टकरा के वापस आ रही है। फिनोमिनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर हिटिंग अ शाइनी ओपेक्यू सरफेस। इस फिनोमिनन को हम क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? इस फिनोमिनन को हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? रिफ्लेक्शन बोलते हैं। क्या ये बात क्लियर हो गई बच्चे ना? इस फिनोमिनन को क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? रिफ्लेक्शन बोलते हैं। फिर से एक बार ध्यान से सुनो। इट्स अ फिनोमिनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर हिटिंग अ शाइनी ओपेक्यू सरफेस। क्लियर हो गई बात बच्चे? चलिए, रिफ्लेक्शन दो तरीके के होते हैं बच्चे। रिफ्लेक्शन कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से होते हैं बेटा? पहला तब हम आगे लॉस की बात करेंगे, रूल्स की बात करेंगे। पहला हम बोलते हैं बेटा, उसे हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? रेगुलर रिफ्लेक्शन। ये रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है सर? व्हाट इज रेगुलर रिफ्लेक्शन? रेगुलर रिफ्लेक्शन मींस ये अगर हम सरफेस का नेचर कैसे करते हैं बेटा? अगर हम सरफेस का नेचर स्मूथ करते हैं। कैसा करते हैं बेटा? स्मूथ करते हैं, रफ ना हो। सरफेस हमारी कैसी हो बेटा? स्मूथ हो। ये सरफेस है वो स्मूथ है। स्मूथ से सेंस हमारा लो
स्मूथ सरफेस में बना रहा हूं, सरफेस का नेचर हमारा स्मूथ है। ये लो सर, हमने स्मूथ सरफेस बना दी। ये लो, एक स्मूथ सरफेस है, हमने इसको बैक साइड पॉलिश कर दिया, सिल्वर के किसी कंपाउंड से लो हमने इसे पॉलिश कर दिया बच्चे। ये लो, पॉलिश कर दिया, मिरर बन गया ना, ये स्मूथ सरफेस है, पॉलिश कर दिया। अब हम इस पर इंसिडेंट रेज लेकर के आ रहे हैं। क्या लेकर के आ रहे हैं बेटा? हम इस पर इंसिडेंट रे लेकर के आ रहे हैं। ये लो, एक और देखो मेरे बच्चे, एक और इंसिडेंट रे ला रहे हैं, ध्यान से देखते चलना। इंसिडेंट रे ला रहे हैं। इंसिडेंट रे कैसे है? क्या आपको नजर नहीं आ रहा कि इंसिडेंट रे जो है वो कैसे हैं बच्चे? एक दूसरे से पैरेलल हैं। कैसे हैं मेरे बच्चे? पैरेलल है। कैसे हैं मेरे बच्चे? पैरेलल है। और रिफ्लेक्शन के बाद, रिफ्लेक्शन के बाद, रिफ्लेक्शन के बाद भी ये कैसे जाए बेटा? रिफ्लेक्शन के बाद भी एक दूसरे से पैरेलल जाएं। कैसे जाएं बच्चे? पैरेलल जाएं। ये लो, ये ऐसे जा रही है, ठीक है मेरे बच्चे, ये ऐसे जा रही है, कोई दिक्कत? ये ऐसे जा रही है। ये लो, ये तभी तो जाएंगे जब सरफेस हमारी कैसी होगी बेटा? स्मूथ सरफेस होगी। कैसी सरफेस होगी मेरे बच्चे? स्मूथ सरफेस होगी। तो फिर इंसिडेंट रेज अगर पैरेलल हैं तो रिफ्लेक्टेड रेज भी कैसे जाने वाले हैं बेटा? एक दूसरे से पैरेलल जाने वाली हैं। और ऐसे रिफ्लेक्शन को हम क्या बोलते हैं बेटा? रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस रिफ्लेक्शन को बच्चे? रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। इट इज प्रोवाइडेड बाई रेगुलर सरफेस, स्मूथ सरफेस। जो सरफेस एकदम से प्लेन हो, कैसी हो बच्चे? प्लेन हो, वो कैसा रिफ्लेक्शन प्रोवाइड कराएगा? रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या ये बात बच्चे क्लियर हो गई ना? एक और तरीके का रिफ्लेक्शन होता है, एक और तरीके का रिफ्लेक्शन है बच्चे, और उस रिफ्लेक्शन को हम बोलते हैं मेरे बच्चे इरेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं उसे हम बेटा? जहां से छोटी छोटी चीजें हैं, है ना, इन्हें आपने पढ़ना। नोटबुक सबके हाथ में होनी चाहिए, सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, सबके हाथ में पेन और नोटबुक होना चाहिए। जो जो चीजें आप पढ़ते जा रहे हैं उन्हें आप नोट करते चलें। एक पेज पर क्या करते चलें बच्चे? एक पेज पर आप नोट करते चलें, ताकि जब क्लास ओवर होगी ना तो आप विद इन 5 मिनट्स इस पूरे रिवीजन को कर सकते हैं कि आपने पढ़ा क्या। बात समझ में आ रही ना? और आपकी क्लास पूरी कंप्लीट हो जाएगी। इरेगुलर रिफ्लेक्शन, इसे कौन प्रोवाइड करेगा बेटा? प्रोवाइडेड बाई रफ सरफेस। सरफेस कैसी हो बच्चे? रफ हो। कैसी सरफेस हो मेरे बच्चे? रफ हो, ठीक है ना? रफ सरफेस। कैसी रफ सरफेस होगी? चलो, इरेगुलर सरफेस है, इरेगुलर सरफेस है ना बच्चे? हमने इसको बैक साइड पॉलिश कर देना। क्या कर देना बेटा? बैक साइड हमने पॉलिश कर देना। ये लो, इरेगुलर सरफेस है। अब लाइट रेज कुछ तो ऐसे गई, ध्यान से देखना मेरे बच्चे, कुछ लाइट रेज आने वाली तो सब पैरेलल हैं। इंसिडेंट रेज कैसी हैं बच्चे? वो तो पैरेलल हैं, लेकिन रिफ्लेक्टेड रेज पैरेलल नहीं होंगे। रिफ्लेक्टेड रेज पैरेलल नहीं होंगे। वो कैसे? कोई तो ऐसे जा रही है, ये लो, ये ऐसे जा रही है, ये ऐसे जा रही है। ऐसा रिफ्लेक्शन जिसमें इंसिडेंट रेज तो पैरेलल हैं और रिफ्लेक्टेड रेज पैरेलल नहीं है। क्या ये बात समझ में आई ना? ऐसे रिफ्लेक्शन को हम क्या बोलेंगे बेटा? ऐसे रिफ्लेक्शन को हम इरेगुलर रिफ्लेक्शन बोलेंगे। एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन इज प्रोवाइडेड बाय रफ सरफेस। कौन सी सरफेस इसे बच्चे प्रोवाइड कराती है? रफ सरफेस इसे प्रोवाइड कराती है। एक एग्जांपल सुनो, एक बहुत बढ़िया सा एग्जांपल देखो। रेगुलर रिफ्लेक्शन में लाइट की इंटेंसिटी डिक्रीज नहीं हो रही है। जितनी लाइट यहां पर आ रही है उतनी लाइट एक डायरेक्शन में जा रही है। इरेगुलर रिफ्लेक्शन में लाइट की इंटेंसिटी डिक्रीज हो रही है। आने वाली लाइट की इंटेंसिटी कुछ है और जाने वाली लाइट क्योंकि वो डेविएट हो गई, अलग अलग डायरेक्शन में चलेगी, तो इंटेंसिटी उसकी घट गई, ठीक है ना? अरे ब्यूटी पार्लर का कॉन्सेप्ट सुना है आपने? ब्यूटी पार्लर किसके लिए होता है? रेगुलर, इरेगुलर से रेगुलर बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए बच्चे? ब्यूटी पार्लर का जो धंधा चल रहा है, वो दुकानें चल रही हैं, किस लिए चल रही है बच्चे? वो सिर्फ और सिर्फ देखो ध्यान से बच्चे, किस लिए? इरेगुलर से। किससे मेरे बच्चे? इरेगुलर सरफेस से रेगुलर बनाने के लिए ब्यूटी पार्लर चल रहा है। किससे चल रहा है? इरेगुलर से रेगुलर बनाने। कैसे सर जी? कौन सी बात होगी? फिजिक्स में और ब्यूटी पार्लर, ये क्या बात है सर? फिजिक्स में और ब्यूटी पार्लर? अरे यही तो फिजिक्स है। डेली लाइफ के ऑब्जर्वेशन ही तो फिजिक्स है। डेली लाइफ के ऑब्जर्वेशन एनालाइज करो और तुम्हें समझा दो, बस यही तो फिजिक्स है। कैसे है बच्चे? देखो ध्यान से। ब्यूटी पार्लर, ब्यूटी पार्लर कौन कराते हैं? अरे जिनकी शादियां हो रही हैं ब्यूटी पार्लर कराएंगे। क्यों कराते हैं? फोटो अच्छे आए। क्यों कराते हैं बच्चे? फोटो अच्छे आए, दिखने में कैसे भी हो, बस फोटो अच्छे आ जाए, शादी के पैसे सबके सब वसूल है। यही तो होता है, फोटो अच्छे आने चाहिए। हम उसी रेस्टोरेंट में जाएंगे जहां पर फोटो क्या हो बच्चे? अच्छे है। खाना अच्छा हो उससे फर्क ना पड़े, फोटो अच्छे आने चाहिए, वहीं जाना है हमें।
तो होता क्या है, इरेगुलर है। नॉर्मली हमारी स्किन कैसी होती है बच्चे, इरेगुलर होती है। बहुत सारे एलिवेशन है, डिप्रेशन है चेहरे पर, कहीं कहीं पिंपल्स है, कुछ भी है, एलिवेशन डिप्रेशन है, इरेगुलर सरफेस है ना। और इरेगुलर सरफेस इस इंसान को खड़ा कर दिया कैमरे के सामने, लाइट का फोकस उसके चेहरे पर जाएगा और जाने के बाद लाइट की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी बच्चे, डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चे, जब इरेगुलर है, सरफेस इरेगुलर है, तो लाइट रेज गई, कैमरामैन ने कहा जस्ट स्माइल, तो लाइट भेजी, फोकस की, लेकिन आने वाली लाइट रेज जो है बच्चे, आने वाली लाइट रेज है, कोई तो इधर चली गई और कोई इधर चली गई। कैमरे में लाइट पूरी वापस नहीं आ रही है, पिक्चर की क्वालिटी इनहेंस नहीं करेगी, डिग्रेड कर गई पिक्चर क्वालिटी, फोटो अच्छा नहीं आएगा। अब क्या करना है सर, अब क्या करना है, तो बस करना क्या है, इन एलिवेशन और डिप्रेशन को भर लेना है। और क्या करना है सर, इन एलिवेशन और डिप्रेशन को भर लेना है। काय से भरोगे, काय से भरोगे, अरे कंक्रीट डाल के थोड़ी भरोगे। तो चले गए, कहां चले गए बच्चे, तो चले गए, कहां चले गए बच्चे, तो चले गए एक ब्यूटी पार्लर की शॉप पे। ये लो, ये लो, इसको रेगुलर बनाना है, चेहरे को इरेगुलर नहीं बनाना, उसे कैसा बनाना है बच्चे, रेगुलर बनाना है। चलो ये दिखाई दे रहा है ना आपको, डिप्रेशन, एलिवेशन, ये जो जगह है बस इसको फिल कर लेना है। लो लगाए 10-20 तरीका क्रीम लगा फेंक दो, चलो इतनी सारी क्रीम लगा दी, अगले दिन एक लेयर छुट गई तो इंसान पहचान में नहीं नजर आ रहा है, समझ रहे हो ना। इन सबको भर दिया, इरेगुलर से चेहरा बना दिया रेगुलर, और जब रेगुलर बनाया, अब देखो वो एक साइनी ओपेक की सरफेस तो थी, इरेगुलर से रेगुलर बनाया। अब जो लाइट रेज आप भेजोगे सब पैरेलल भेजोगे, फोकस किया कैमरे ने, जैसे ही फोटो क्लिक किया लाइट रेज को पैरेलल भेजा, क्योंकि सरफेस अब कैसी है बेटा, सरफेस अब रेगुलर है, तो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज भी कैसी होंगी बच्चे, रिफ्लेक्टेड लाइट रेज भी पैरेलल आने वाली हैं, पैरेलल आने वाली हैं। ऐसे लाइट की इंटेंसिटी अब डिक्रीज नहीं करेगी, सारी की सारी इंफॉर्मेशन अब कैमरे के पास आ रही है और अब पिक्चर क्वालिटी इनहेंस हो गई। तो क्या आप ब्यूटी पार्लर के पीछे की फिजिक्स समझ पाए, समझे बात में बच्चे। तो क्या काम है, इरेगुलर से रेगुलर बनाना। मुझे उम्मीद है कि आपको इरेगुलर रिफ्लेक्शन और रेगुलर रिफ्लेक्शन दोनों समझ में आ गए होंगे। बात समझ में आई बच्चे। रिफ्लेक्शन क्या था, फिर से ध्यान से सुनो बच्चे, रिफ्लेक्शन क्या था, रिफ्लेक्शन it's a phenomenon of bouncing back of light, it's a phenomenon of bouncing back of light after hitting a shiny opaque surface, after hitting a shiny opaque surface। मैंने कुछ चीजों के बारे में आपको बताया, मैंने यहां पर एक शाइनी ओपेक की सरफेस ली, मैंने उसे रिप्लेस भी कर सकता हूं ट्रांसपेरेंट से, फिर मुझे पॉलिश करना होगा बाय द हेल्प ऑफ कंपाउंड ऑफ सिल्वर। तो मैंने फिर उसे मिरर बता दिया, उसमें दो सरफेसेस हैं, एक रिफ्लेक्टेड है, दूसरी कौन सी है बच्चे, पॉलिश्ड है। एक सोर्स ऑफ लाइट लिया, वहां से लाइट आ रही है, वो इंसिडेंट है, इंसिडेंट रे बोला उसको मैंने, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस रहा। जाने वाली लाइट को हमने रिफ्लेक्टेड रे बोला। यहां पर मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ किया, नॉर्मल बेटा कैसा है, सरफेस से नॉर्मल है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल क्या आया बच्चे, एंगल ऑफ इंसिडेंस आया, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल क्या आया मेरे बच्चे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आया। क्या इतनी बात क्लियर हो गई बच्चे, कोई दिक्कत यहां तक। उसके बाद बच्चे मैंने रिफ्लेक्शन के टाइप्स के बारे में बात की। पहला रिफ्लेक्शन का टाइप कौन सा है, रेगुलर रिफ्लेक्शन है, विच इज प्रोवाइडेड बाय अ स्मूथ सरफेस, विच इज प्रोवाइडेड बाय अ स्मूथ सरफेस। इसे तुम कभी नहीं भूलने, तुम रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन को कभी नहीं भूलने वाले। तुम जब जब रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन याद करोगे तुम्हें वो ब्यूटी पार्लर की चमचमाती हुई दुकान नजर आने वाली है। बात समझ में आ रही बच्चे, वहां पे क्या होता है अगली स्लाइड में बात करेंगे। रेगुलर रिफ्लेक्शन प्रोवाइडेड बाय द स्मूथ सरफेस। दूसरा कौन आता है बच्चे, दूसरा इरेगुलर रिफ्लेक्शन आता है, विच इज प्रोवाइडेड बाय रफ सरफेस, विच इज प्रोवाइडेड बाय रफ सरफेस। क्लियर बात में बच्चे। दूसरा जी, इसे कैसे भूल सकते हो, नहीं भूल सकते हो। आगे हम बच्चे बात करने वाले हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की। किसकी बात करने वाले हैं मेरे बच्चे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करने वाले हैं। हाँ बच्चे, तो हम आगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करने वाले हैं। रिफ्लेक्शन हमने पढ़ लिया, रिफ्लेक्शन के बारे में हमने समझ लिया है ना, आपको रिफ्लेक्शन के बारे में सबको पता होगा। क्या है रिफ्लेक्शन बच्चे, इट्स अ फिनोमेनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर हिटिंग अ शाइनी ओपेक सरफेस। ठीक
ठीक है बच्चे, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन की हमने बात कर ली, रेगुलर, इरेगुलर। इसके बाद बच्चे जब जब रिफ्लेक्शन होता है, क्या होता है मेरे बच्चे, जब जब रिफ्लेक्शन होता है तो सम सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करता है। क्या फॉलो करता है बेटा, इट्स फॉलो सम सेट ऑफ रूल्स। कोई भी चीज फिजिकल फिनोमेना हो रहा है, रिफ्लेक्शन क्या है, इट्स अ फिजिकल फिनोमेनन, लाइट से रिलेटेड फिनोमेनन है। कोई भी फिजिकल फिनोमेनन हो रहा है अगर, तो इट फॉलोज सम सेट ऑफ रूल्स। कोई भी चीज यूं ही नहीं हो जाती है, तो ये दो रूल्स को फॉलो करता है, और वो रूल्स एक्सपेरिमेंटल बेसिस के बिहाफ पर मैं बता रहा हूं। ठीक है बच्चे, पहला रूल क्या है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ क्या है मेरे बच्चे, फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ बहुत आसान है, बहुत आसान, कुछ नहीं, चिल मारना है, बहुत आसान। क्या है बच्चे, रिफ्लेक्शन में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उतना ही क्या होता है बेटा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। वही क्या होता है बच्चे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसके बारे में सब जानते ही होंगे। द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, मैंने काय से नोट किया बेटा, आई से नोट किया है। किससे नोट किया बेटा, आई से। एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल्स टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बताइए मेरे बच्चे, कोई परेशानी अब तक? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को मैंने आर से डिनोट किया है। किससे नोट किया है बच्चे, आर से। रिफ्लेक्शन जब जब हो रहा है, चाहे वो रेगुलर हो, इरेगुलर हो, कैसा भी रिफ्लेक्शन हो, एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल्स टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। चाहे वो प्लेन सरफेस से हो रहा हो, कर्व सरफेस से हो रहा हो, कैसा भी रिफ्लेक्शन हो रहा हो, एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल्स टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो क्या मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकता हूं, और यही तो पहला रूल था, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर हो गई बात ना बच्चे? और ये सबसे बेसिक रूल है, इस पर आगे की पूरी चैप्टर डिपेंड है, पूरे के पूरे रे डायग्राम्स इसी एक लॉ पर डिपेंड है। एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये सेम लॉ साउंड पर भी एप्लीकेबल होता है। साउंड के केस में भी यही होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या ये बात बच्चे क्लियर हो गई ना? कोई दिक्कत यहां तक? एक और रूल होता है, एक और रूल होता है, ये थोड़ा समझाऊंगा मैं, एक थोड़ा समझाऊंगा। क्या है रूल बच्चे? इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे आप जानते हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे के बारे में भी आप जानते हैं, डायग्राम में आप सब देख सकते हैं, रिफ्लेक्टेड रे एंड और क्या बच्चे, नॉर्मल। नॉर्मल आप जानते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे जो हमने नॉर्मल ड्रॉ किया था, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, दे ऑल, ये सब के सब lie in the same plane, they all lie in the same plane। क्या समझे बच्चे? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड अ नॉर्मल, है ना, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड अ नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड अ नॉर्मल at the point of incidence, at the point of incidence they all lie in the same plane। वो सब के सब एक ही प्लेन में लाई करेंगे। कैसे लाई करेंगे बच्चे, जरा ध्यान से देखो, एक ध्यान से देखो बच्चे, बड़े ध्यान से देखो। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। मेरे हाथ में एक बुक है बच्चे, मैं इसको मिरर मानता हूं, मैं इसको क्या मानता हूं बेटा, मिरर मानता हूं। फिर देखो इस पर ये सब कैसे अप्लाई है। मान लो इधर एक बल्ब लगा हुआ है, वहां से इंसिडेंट रे आ रही है, क्या आ रही है बच्चे, इंसिडेंट रे आ रही है। यहां इंसिडेंट की जिस जगह इंसिडेंट की वो क्या हो गया बेटा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। उस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर मैंने एक नॉर्मल बना दिया, क्या हो गया बच्चे, नॉर्मल हो गया। और रिफ्लेक्टेड रे कैसे जाने वाली है बेटा, रिफ्लेक्टेड रे ऐसे ही जाने वाली है। मतलब ये तीनों के तीनों, कौन तीनों, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि इंसिडेंट रे ऐसे आए, यहां टकराए और रिफ्लेक्ट होकर के इधर चली जाए या फिर इधर चली जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो तीनों के तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगे। कौन तीनों, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस दे ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। वो सबके सब एक ही प्लेन में क्या करने वाले हैं मेरे बच्चे, लाई करने वाले हैं। इसी को हम बोलते हैं सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन याद हुए? फर्स्ट सुनाओ तो जरा सुनाओ तो, तेज बोलो। फर्स्ट क्या है मेरे बच्चे, फॉर रिफ्लेक्शन द एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
रिफ्लेक्शन में दो चीजें बराबर होती हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या था? द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है उसे हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है बच्चे? द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है उसे हम क्या बोलते हैं बच्चे? उसे हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। क्या ये बात आपको क्लियर होती जा रही है? और फर्स्ट लॉ इन्हीं के तो बीच का रिलेशन बताता है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा लॉ क्या है बच्चे? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये सब के सब एक ही प्लेन में लाई करेंगे। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? कोई परेशानी बच्चे यहां तक? कोई दिक्कत? चलिए अगला टॉपिक बच्चे हम इसमें पढ़ने वाले हैं, मिरर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं बच्चे? मिरर्स के बारे में। फिर उनकी हम इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे, उनकी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे, इमेज की कुछ टाइप्स पढ़ेंगे, उनके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है बेटा?